दोस्तों, बड़े बुज़ुर्ग हमेशा कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पल की खुशियाँ चाहिए तो हमेशा शॉर्टकट अपनाइए, लेकिन अगर लंबी सफलता चाहिए तो आपको धैर्य रखना ही होगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी था। वो इतना तंग था अपनी ज़िंदगी से कि जीना ही नहीं चाहता था। उसने ये सोच लिया था कि अब उसे आत्महत्या कर लेनी है। इसी सोच के साथ वह एक नदी के पास पहुंचा और नदी के किनारे पर खड़े होकर अपने सभी परिजनों और करीबियों को याद करने लगा और उसने उन सभी को अपने द्वारा की हुई सभी गलतियों की माफ़ी मांगी और आत्महत्या करने के लिए उस नदी में कूद गया। दूर से एक साधु ने उसे नदी में कूदते हुए देख लिया था। वह भागकर नदी के पास आए और उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। क्योंकि उन्हें तैरना आता था, नदी में कूदकर उन्होंने उसे बाहर निकाला और बचाकर किनारे तक ले आए और उसे संभाला। फिर अपनी कुटिया में ले गए। जब उस इंसान को होश आया तो साधु ने उससे उसकी आत्महत्या करने का कारण पूछा और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और क्यों अपनी जान लेना चाहते हो। तब उस आदमी ने उस साधु को बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत संकट है। मैं अभी तक किसी को अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं कर पाया, अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे पाया, अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर पाया, अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया और ना ही अपने लिए कुछ कर पाया हूँ। ऐसा जीवन किस काम का? इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता था और मैं यहाँ आया था। साधु ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि मेरे पास तुम्हारी सारी समस्याओं का हल करने का उपाय है। साधु बोले, यह देखो, यह एक जादू का घड़ा है। वो इंसान बोला, ये तो एक मिट्टी का साधारण सा घड़ा ही है। साधु बोले, यह साधारण घड़ा दिख रहा है परंतु जादुई भी है। इस घड़े में से जो भी इंसान अपनी इच्छा बोलता है ये उसे पूरा कर देता है। बस तुम्हें इस घड़े के अंदर अपना मुंह डालकर अपनी इच्छा बोलनी होगी और ये उस इच्छा को पूरी कर देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये घड़ा दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। साधु ने कहा, अगर तुम्हें ये घड़ा चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 2 साल तक मेरी सेवा करनी होगी और 2 साल तक मेरी सेवा करने के बाद मैं तुम्हें ये घड़ा दे दूँगा। और अगर तुम 5 साल तक मेरी सेवा करते रहो तो मैं तुम्हें ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। 2 साल तक उसने मन लगाकर गुरु की सेवा की और वादे के अनुसार गुरु जी ने उसे वो घड़ा दे दिया। घड़ा मिलने के बाद वो उसे लेकर चला आया और फिर उसने उस घड़े से अपनी इच्छा जाहिर की कि उसे वह घड़ा बहुत सारा पैसा दे दे। घड़े ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और जब उसे बहुत सारा पैसा मिल गया तो उसने सबसे पहले एक अच्छा सा घर बना लिया, अच्छे कपड़े पहनने लगा, अच्छा खाना पीना खाने लगा और उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया। उसके जीवन में सुख ही सुख आ गए और उसे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। उसका जीवन अच्छे से कट रहा था। लेकिन जिसका जीवन इतने अच्छे से कट रहा हो तो उसमें थोड़ी सी विलासिता आ ही जाती है और कुछ बुरे लक्षण भी आ जाते हैं। उसमें भी कुछ बुरी आदतें आ गई। उसे नशे की लत लग गई। लेकिन एक दिन नशे में गलती से इस व्यक्ति ने उस घड़े को खुद ही तोड़ दिया और घड़ा टूटते ही उसका नशा भी उतर गया और उसे जो कुछ भी उस घड़े से मिला था वह सब कुछ गायब हो गया। फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चीखने लगा और अफसोस करने लगा कि काश मैं गुरुजी की 2 साल की जगह 5 साल सेवा कर लेता। अगर मैंने 5 साल गुरु की सेवा की होती तो आज मेरे पास उस घड़े को बनाने की विधि होती और मैं जब चाहे तब दूसरा घड़ा बना लेता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हम लोगों को, मुझे, आपको, हम सभी को शॉर्टकट बहुत ही पसंद आते हैं और जो लंबा प्रयास करते हैं और जो लगातार प्रयास करते रहते हैं किसी भी कार्य में सफल होने के लिए,
उनको हम सब मूर्ख कहते रहते हैं। लेकिन अगर सफलता बड़ी चाहिए तो वह कभी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती। शॉर्टकट सिर्फ छोटी सफलताओं के लिए ही रखिए। अगर जीवन भर का सुकून चाहिए तो लंबी मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवान, ईश्वर या परमात्मा किसके साथ हैं? अक्सर चाहिए तो वह कभी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती। शॉर्टकट सिर्फ छोटी सफलताओं के लिए ही रखिए। अगर जीवन भर का सुकून चाहिए तो लंबी मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवान, ईश्वर या परमात्मा किसके साथ हैं? अक्सर हम लोग अपने आसपास अगर किसी को बहुत खुश देखते हैं, सुखी संपन्न देखते हैं, तो कहते हैं देखो परमात्मा इसके साथ है, ये कितना खुश है, इसके जीवन में कोई भी दुख नहीं है, कोई भी कठिन समस्या नहीं है। चलिए इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई और रामू नाम के आदमी के सिवाय पूरे गांव के लोग उस गांव को छोड़कर चले गए और सिर्फ रामू भगवान के भरोसे बैठा रहा कि भगवान आएंगे तो मुझे बचाकर इस बाढ़ से निकाल कर ले जाएंगे। रामू का मानना था, मुझे विश्वास है भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि रामू को बचाने के लिए सरकारी जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे भरोसा है भगवान पर कि वे मेरी रक्षा करने खुद आएंगे। पानी का स्तर और बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मकान की दूसरी मंजिल पर उसको जाना पड़ा। तब उसकी सहायता करने के लिए गांव में एक किश्ती आई। उस आदमी ने उसके साथ भी जाने से मना कर दिया और कहने लगा भगवान मेरी रक्षा करने खुद आएंगे। रामू अपने मकान की छत पर चला गया और वहां पर फिर तीसरी बार उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर दोहराई, मुझे विश्वास है मेरा भगवान मुझे बचाने ज़रूर आएगा। आखिरकार वह आदमी डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने से उसने गुस्से भरे लहजे से सवाल किया, मुझे आप पर इतना विश्वास था, फिर आप मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जीप, किश्ती और हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे? वह सब मैंने ही भेजे थे। अब तुमने अगर मदद नहीं ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये सब मेरे द्वारा ही भेजे हुए थे। इसे कहते हैं भगवान उनकी मदद करता है जो अपना काम खुद करते हैं। भगवान इंसान की मदद करने खुद नहीं आता, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास सहायता करने वालों को भेजता है। इस कहानी की शिक्षा यह है कि भगवान कभी सामने प्रकट होकर नहीं आते, वह किसी न किसी रूप में किसी और को हमारे सामने भेजते हैं। पर यह हमारा नज़रिया है कि हम किस्मत के भरोसे बैठे रहें या फिर अपना काम खुद ना करें। यही सोचने का एक तरीका है। दोस्तों, अपने आसपास देखिए, अगर आप बहुत बुरी परिस्थिति में हैं और अचानक से आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपके बिगड़े काम बन रहे हैं, तो उसी को भगवान की मदद करना कहते हैं। इसलिए भगवान पर पूरा विश्वास रखिए और अपना काम करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।